नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिवाइन ह्यूमन चैनल और आज हम बात करेंगे एक खास विषय पर, अगरबत्ती के बारे में। क्या अगरबत्ती सच में हमारी पूजा का हिस्सा है या ये परंपरा समय के साथ जुड़ती चली गई? क्या इसका कोई रहस्य छुपा है जिसे आज तक हम नहीं समझ पाए? आज हम जानेंगे अगरबत्ती का असली इतिहास। वेदों से शुरुआत अगरबत्ती का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा है। संस्कृत में इसे धूप कहा गया है, जिसका उल्लेख अथर्ववेद और ऋग्वेद में मिलता है। ऋषि मुनि यज्ञ और हवन में सुगंधित जड़ी बूटियां जलाकर देवताओं को आमंत्रित करते थे। माना जाता था इन धुएं से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगरबत्ती सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अहम रही है। धूप में इस्तेमाल होने वाले तत्व जैसे चंदन, कपूर, गुगुल, लोबान, ये सभी प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल होते हैं। कई आयुर्वेदिक संस्थाएं इन्हें वातावरण शुद्ध करने के लिए प्रयोग करती है। सुगंध से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। इसी वजह से ध्यान और योग में इसका उपयोग होता है। भारत के साथ साथ अगरबत्ती का उपयोग मिस्र, चीन और जापान में भी होता आया है। मिस्रवासी धूप का प्रयोग आत्माओं से संपर्क के लिए करते थे। चीन में बौद्ध भिक्षु ध्यान के दौरान अगरबत्ती जलाते थे। जापान में इसे कहते हैं कोधो, एक आध्यात्मिक कला जहां सुगंध को सुना जाता है, महसूस किया जाता है। कुछ तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार खास अगरबत्तियां ऊर्जा को आकर्षित या नियंत्रित कर सकती है। कई परंपराओं में जन्म, विवाह, मृत्यु, हर संस्कार में अगरबत्ती जरूरी मानी जाती है। राजाओं के महलों की अपनी खास महक होती थी, जो सिर्फ विशेष सुगंध और गुप्त अगरबत्तियों से बनाई जाती थी। क्या ये सिर्फ मान्यता है या फिर कोई अनजानी शक्ति? जब अगरबत्ती को बांस की छड़ पर लपेट कर बनाया गया, तब यह आम लोगों तक पहुंची। मैसूर के राजा वाडियार ने इस उद्योग को बढ़ावा दिया। बाद में महात्मा गांधी ने इसे स्वदेशी आंदोलन से जोड़ दिया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा अगरबत्ती निर्माता है। अगरबत्ती सिर्फ एक खुशबू नहीं है, ये हमारी संस्कृति, श्रद्धा और विज्ञान का संगम है। हर बार जब आप एक अगरबत्ती जलाते हैं, तो आप हजारों साल पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित कर रहे होते हैं। एक छोटी सी छड़ी जो धुएं के साथ आपके मन, वातावरण और आत्मा को जोड़ती है। अब बताइए, क्या ये सिर्फ पूजा का हिस्सा है या फिर कुछ और भी?